इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लोन टूल के बारे में, राइट। इससे पहले जितने भी टूल थे वो हमने सभी टूल को देखा और अब हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लोन टूल के बारे में, राइट। अब क्लोन टूल है उसका यूज कैसे किया जाता है और इस क्लोन टूल के अंदर जो है वो कितने और टूल है, राइट। ओके, सो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर, हम देखते हैं कि क्लोन टूल जो है वो किस तरीके से काम करता है। ओके, यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लोन टूल नजर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप ब्रश टूल के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लोन टूल जो है वो दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे दो है, एक आपका क्लोन टूल है, एक जो है इसका नाम है पैटर्न क्लोन टूल, राइट। अब ये जो क्लोन टूल है इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं, बाकी जो पैटर्न है उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, राइट। ओके, अब इसका यूज भी कैसे करते हैं, किस तरह की इसके अंदर जो है वो सेटिंग है और ये जो है हम इसमें और इससे क्या क्या नया हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले जो है मैं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, हाँ ठीक है, मैं एक इमेज जो है वो यहाँ पे पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, क्लोन टूल का मतलब होता है सिंपली क्लोन करना किसी भी चीज को। ओके, अब मैं इस इमेज को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और ये आ गई मेरे पास इमेज, ठीक है। क्लोन का मतलब होता है किसी भी चीज को डुप्लीकेट करना। ओके, अब हमारे पास जो ये क्लोन टूल है इससे हम कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने क्लोन टूल को सेलेक्ट किया मेरे पास अब टूल आ गया है। ओके, अब ऊपर जो है इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे सेटिंग आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे जो है सबसे पहले तो जिस चीज का मुझे क्लोन क्रिएट करना, राइट, पहले तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लूं। मैं हमेशा बनाता हूँ, कॉपी करके रख लेता हूँ, राइट, ताकि ओरिजिनल इमेज जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि भाई ये जो है कोई भी जिस चीज को हमें डुप्लीकेट करना है उसका सोर्स हमें लेना पड़ेगा। सोर्स का मतलब क्या होता है, अभी जैसे ये यहाँ पे बोट जो है वो मुझे नजर आ रही है और बोट जो है उसको मुझे क्लोन करना है, राइट। तो मुझे इसका सोर्स लेना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अब सोर्स कैसे लेंगे हम, तो सोर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना ऑल्ट प्रेस करना है। अब जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये एक सिंबल अलग कन्वर्ट हो जाता है, एम के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको जो है क्लिक करना है और सैंपल आ गया, राइट। अब सैंपल आ गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको जहां पर भी इसको रखना है आप रख सकते हैं। ओके, अब मुझे जो है इसको यहाँ पे रखना साइड में, मैं क्या करूंगा इसको, ये क्लोन होगी मेरी, ठीक है। ये क्या होगी, मेरी बोट क्लोन होगी, राइट, ठीक है। मतलब इसका क्या है, ये डुप्लीकेट होगी, राइट। अभी देखिए भाई डुप्लीकेट तो हो गई, लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर जो है वो अभी हमें इसको नहीं रखना है, इसको वापस, तो एक तरीका है कि भाई आप कंट्रोल जेड कर दो, ये हट जाएगी, ठीक है। आप बोलते सर आई तो है, अच्छी भी है, लेकिन ये कुछ यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक आ गई। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाइट व्हाइट कलर आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया, राइट। और ये अच्छी दिख नहीं रही, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हमने कोई उठा के डाला है, कोई दूसरा उसके ऊपर चिपका दिया, पता चल रहा है मतलब कलर अच्छे से मैच नहीं कर रहा है पूरा, मतलब ऐसा फील नहीं आ रहा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेटिंग में जैसे आप जाएंगे ना ऊपर प्रॉपर्टी में, तो आपको कुछ चीजें दिखेगी सैंपल। अब जैसे यहाँ पे आएंगे ना ऊपर देखो दो चीज, एक तो करंट लेयर, करंट लेयर क्या मतलब क्या है कि ये इसी लेयर पे कॉपी करके डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सैंपल लेता हूँ और एक न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है। मुझे जो अब जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो न्यू लेयर पे बनेगा, राइट, ठीक है। तो न्यू लेयर लेने पे क्या होता है, आपको न्यू लेयर पे वो ऑब्जेक्ट नया बनता है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो करंट लेयर की जगह आपको हमेशा ऑल लेयर रखना है। कभी कभार क्या है कि भाई अब तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे आ जाता है, कुछ जो पहले वाले वर्जन है उसमें आपको ऑल लेयर सेलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। डायरेक्टली जो है करंट लेयर होता था तो वो नई लेयर पे अप्लाई होके नहीं बनता था वो चीज। ओके, अभी आपको क्या करना है, ऑल लेयर सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपने यहाँ से सैंपल ले लिया, न्यू लेयर आपने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो है इसको बना देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे ले आते हैं। एक मिनट में दोबारा इसका जो है वो ले लेता हूँ सैंपल, ठीक है, हो गया। अब देखिए मैं इसको हाइड करके देखता हूँ, ये इतना पार्ट जो हमारा क्लोन हुआ है डुप्लीकेट हुआ, राइट।
अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए कि भाई हमें तो बोट चाहिए, बाकी वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो मैं इरेजर टूल से इरेज कर देता हूँ। इरेजर का पार्ट अभी आपके बाकी है, आना बाकी है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो आपको जब इरेजर आप सीखें तो देख लेना आप इरेजर से कि कैसे इससे, ठीक है। ये देखो, अब थोड़ा सा स्मूथ अगर मैं करता इरेजर को, हार्डनेस कम कर देता है इसकी, तो और भी ये बेटर लगता, ठीक है। अब मैं क्लोन करना बता रहा हूँ मैं, ये अभी ये ध्यान मत देना कि भाई इसके अंदर जो है, क्योंकि ये बाकी चीजों पे डिपेंड करती, और भी चीजें हैं इसके अंदर, सिर्फ इसी से ही नहीं होता है, ठीक है। और भी चीजें हैं, आप बोलोगे सर कलर में ऐसे नहीं कर रहा है, ये तो दिख रहा है ना। तो जैसी बातें दिखेगा भी, वो सब ऐसी चीजें होगी, ठीक है। पहले सीखो, पूरा फोटोशॉप सीखोगे ना तब समझ में आएगा, एक टूल से कोई पूरा ब्रह्मांड नहीं बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले इतना समझो, ठीक है, कि इससे क्या चीज हो रही है और कैसे करना, तरीका सीखो, पहले टूल यूज करना सीखो, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई इसका जो एक्चुअली यूज है, हम लोग अब इसका काम तो डुप्लीकेट करना है, राइट। लेकिन हम लोग जो एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं भाई, इसका यूज करते हैं हाइड करने के लिए किसी भी चीज को। कैसे करते हैं, जैसे ये बोर्ड को मुझे हाइड करना है, ओके। हाइड करना, मैंने न्यू लेयर ले ली। अब मैं क्या करूंगा, क्लोन लूंगा और इसके पास में जो ये एरिया है इसको मैं सैंपल के रूप में ले लूंगा। मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से सैंपल लेता हूँ। देखिए सैंपल आपको लेना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है वो कुछ भी ले लिए हो, कैसे भी ले लिए हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हाइड करते हैं चीजों को। ये थोड़ा उल्टा हो गया, सैंपल लिया, हाँ, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके, अगर ये बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट होता तो इजीली हो जाता, अब इसमें आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत प्रॉपर करनी है, ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे बना दिए हैं, कुछ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। पता चल जाएगा इसके अंदर कि भाई यहाँ आपने क्लोन किया। तो इस तरीके से किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए काम करते हैं, राइट, इसका यूज करते हैं, हाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। और भी इसके अंदर चीजें वो बताऊंगा, वो सबका मिक्सअप करके आपको फिर काम करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर और भी कुछ चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक न्यू इमेज और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब देखिए क्लोन पे कैसे काम करते हैं, जैसे ये एक मैंने बिल्ली ले रखी है, हालांकि, ठीक है, बहुत अच्छी है, प्यारी सी है, ठीक है। अब इसमें है ना, ये देखो इसका जो एक जो इसका जो कान है वो पूरा है, एक जो है वो आधा अधूरा है, राइट। अब मुझे इसका फील उधर करना है, राइट। ये वाला मुझे कान जो है वो पूरा का पूरा उस साइड भी मुझे चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्लोन करूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे आऊंगा मैं और सैंपल ले लूंगा, राइट। जैसे मैंने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊं इसको, तो देखो बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा। क्या बन रहा है इसके अंदर, कि भाई ये इधर होना चाहिए ना, एक कान इधर है तो दूसरा इधर, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन दोनों कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, राइट। तो ये हमको गलती नहीं करनी, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉन स्टैम्प इसको सेलेक्ट किया, ऊपर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग विंडो में आए तो यहाँ पे क्लोन सोर्स करके ऑप्शन है, क्लोन सोर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, फ्लिप का, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ, सैंपल लेता हूँ, एक न्यू लेयर ले ली मैंने, उस पर अब मैं वर्क करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल लेयर करो, करंट लेयर की जगह, तभी आएगा वो, वरना नहीं आएगा। अब देखो, अब मैं इसको लगा रहा हूँ ना, अब देखो, ठीक है।
अब देखो, अब ये प्रॉपर बन गया, राइट। तो इसी तरीके से आपको यूज करना है क्लोन स्टेम टूल का, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है अलग नया, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लोन स्टेम टूल है, ठीक है। अब इसके अंदर आप बोलोगे सर और क्या क्या चीजें, तो और आ जाओ भाई यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे और क्लोन टूल आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सोर्सेज है। अभी मेरे पास एक सोर्स है, राइट। मतलब क्या है, उस सोर्स के अंदर क्या है, मेरा बिल्ली का जो मैंने कान है ना वो ले रखा है, राइट। ये वाला मान लीजिए ये एक मेरा सोर्स है, ठीक है। अब मैं बनाऊं कि भाई मुझे यहाँ पे इसका कान क्रिएट करना, मैं कान बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा है कि मुझे इसके साथ में ना ये पेड़ पौधे भी चाहिए, तो मैं दूसरे सोर्स पे क्लिक करूंगा और इस सोर्स के अंदर मैं यहाँ से ये पेड़ पौधे ले लूंगा। अब मेरे पास क्या है, ये पेड़ पौधे भी, ये देखो, ठीक है। अब मैं पहले वाले सोर्स को क्लिक करूंगा तो वापस वही बिल्ली का कान वगैरह वो जो भी था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर अलग अलग सोर्सेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है अगर यूज करो बहुत अच्छे तरीके से और समझ के यूज करो कि भाई हाँ मेरा क्लोन टूल यूज आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी लगे रहो क्लोन टूल से कुछ भी डुप्लीकेट कर रहे हो, है जहाँ कंट्रोल जे की जरूरत है आप वहां पे क्लोन टूल लेके बैठो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से आपको समझना है कि भाई हाँ यहाँ पे मेरा क्लोन यूज हो सकता है और उससे बेटर रिजल्ट जो है मुझे और कोई टूल नहीं दे सकता, देन आपको क्लोन टूल यूज करना है, राइट। तो ये जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ कि अपने पास जो है वो, मैं पहले तो इन लेयर को डिलीट कर देता हूँ, ओरिजिनल जो लेयर है उसका एक और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या था, जो हम लोग क्लोन सोर्स में जाते हैं, देखो यहाँ पे विड्थ है, राइट। अब जब मैं ये बोर्ड बना रहा था तो मुझे क्या है ना, दिक्कत क्या आ रही थी मालूम है, कि ये जब मैं बोर्ड बना रहा था तो बोर्ड बहुत बड़ी बन रही थी लेकिन मुझे छोटी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जो हाइट विड्थ है ना इसको मैं कम कर दूंगा ऐसे। ये कम से कम मुझे 60% चाहिए बोर्ड। तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और मैं यहाँ पे बोर्ड बनाऊंगा। अब क्या बनी वो, छोटी बनी। अब मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कि भाई यहाँ बना देते हैं हम लोग। तो जैसे मैं दूर लेके गया ना तो उससे भी छोटी बन रही, पहले देखो इससे छोटी ऐसे, जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ वो बन रही। अब कलर मैच पे नहीं जाना है, वहां पे थोड़ा कलर मैच नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसके लिए और भी तरीके हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको देखना था क्लोन टूल और ये था आपका क्लोन टूल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये क्लोन टूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें जो चीजें हमने बताई है वो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, ठीक है। अब पैटर्न टूल है उसमें कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से पैटर्न सेलेक्ट करके देख लेना या फिर मैं ही बता दूं आपको, ठीक है। एक सेकंड लगेगा यहाँ पे। पैटर्न टूल के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पैटर्न ले लिया आपने और यहाँ पे पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको करना है, ठीक है, ले लिया। ऐसे पैटर्न कर रहे हो, इससे अच्छा आप फील कर दो, सीधी बात है। पैटर्न डायरेक्ट इससे करने से अच्छा है फील कर दो, ठीक है। तो पैटर्न में कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको पहला ये टूल ही देखना है क्लॉन स्टेम टूल, और इसकी आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अगले नए अच्छे टूल के साथ।